गुपकार गैंग नाम तो आपने सुना ही होगा। ये एक नया गैंग है जो भारत के खिलाफ अभियान चला रहा है। इस अभियान चलाने वाले गैंग में जम्मू कश्मीर की कई पार्टियां शामिल हैं और भारत के खिलाफ अभियान चलाने वाला ये एक नया गैंग है जो चीन की मदद लेने में भी पीछे नहीं हट रहा है। इसका बस चले तो ये चीन की गोद में भी जाकर बैठ जाए और चीन की मदद भी ले। दरअसल गुपकार रोड एक जगह है जहां फारूक अब्दुल्ला रहते हैं। इसी रोड पर फारूक अब्दुल्ला के घर पर इस गैंग की बैठक होती रही है। पहली बैठक हुई थी 4 अगस्त 2019 को। उसके बाद इस ग्रुप की दूसरी बैठक हो चुकी है। यहाँ कश्मीर के सभी गुट एक साथ आ गए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि कश्मीर में भारत सरकार ने जो कदम उठाया है, 370 हटाई है, उसे वापस बहाल किया जाए और जम्मू कश्मीर को उसका झंडा दे दिया जाए। दरअसल फारूक अब्दुल्ला का घर है गुपकार रोड श्रीनगर में और यहीं ये नए तरह की सियासत आकार ले रही है। इस ग्रुप ने 2 अपनी घोषणाएं कर दी हैं। पहली घोषणा तो ये थी कि हम जम्मू कश्मीर में उसकी 370 की बहाली चाहते हैं और वापस पहले जैसे दिन चाहते हैं। पहली बैठक हुई थी 4 अगस्त 2019 को फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में और जम्मू कश्मीर में ही इसमें सभी छोटी बड़ी पार्टियां मौजूद थी। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी थी, सीपीएमएल थी, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट जेकेपीएम थी, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, पीपल कॉन्फ्रेंस थी, इफ्तिखार पार्टी थी, पैंथर पार्टी थी और जेकेएपी पार्टी को छोड़कर स्थानीय पार्टियों के अन्य गुट भी इसमें शामिल थे। इसमें सर्वसम्मति से एक हस्ताक्षर किया गया, घोषणा पत्र किया गया और उसके मुताबिक ये था कि हमें जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के पहले की स्थिति को बहाल करना। इस ऐलान को गुपकार घोषणा कहा गया था। आपात बैठक थी, राज्यसभा पूरे जम्मू कश्मीर में चल रही थी। अब ये लोग कह रहे हैं कि हमें जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता वापस चाहिए। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा वापस दिया जाए और जम्मू कश्मीर की पहचान वापस मौजूद हो। जम्मू कश्मीर के कई प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और 22 अगस्त 2020 को छोड़ा गया। तो 6 प्रमुख पार्टियों ने इस गुपकार घोषणा पत्र को फिर आगे बढ़ाया था और घोषणा 2 जारी की थी। पहली तो 4 अगस्त 2019 को हुई थी और दूसरी 22 तारीख को हुई थी। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन PAGP नाम की एक नया गठबंधन बना दिया गया है और इस घोषणा पत्र में कहा गया कि मुख्य रूप से 370 और 35A की बहाली की जाए, राज्य को पहले जैसी स्थिति में ला दिया जाए, जम्मू कश्मीर का संविधान और विशेष राज्य का दर्जा वापस दिया जाए, जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य की मांग की गई और 24 अक्टूबर की PAGD की बैठक में महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दिया है जो बहुत ही विवादास्पद बयान है और इससे पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। महबूबा बाई मुफ्ती ने इसमें एक बात कही थी कि हम देश के जिम्मेदार नागरिक हैं और हमें चाहिए कि हमारी स्थिति, हमारे राज्य की स्थिति बिल्कुल 5 अगस्त 2019 के पहले वाली बहाल की जाए। महबूबा बाई ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अनुच्छेद 370 की बहाली होने तक वे जम्मू कश्मीर के झंडे के अलावा और कोई झंडा नहीं उठाएंगी। प्रेस के खंड में महबूबा के बयान को कहा गया कि हमने कहा था कि हम तिरंगे और जम्मू कश्मीर के झंडे के अलावा कोई झंडा नहीं उठाएंगे। अब ये सफाई तो देते रहे वो, जो भी हो, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने अब ये कह दिया कि हम तो 370 की बहाली, 35A की बहाली के लिए अगर चीन की मदद लगेगी तो हम चीन की मदद भी लेने को तैयार हैं। निश्चित रूप से ये गुपकार घोषणा पत्र जो है ये फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के बयानों से बहुत ही माहौल गर्मा गया है और ये बहुत आपत्तिजनक बातें इन्होंने कही है।
जम्मू कश्मीर ही नहीं, इन्होंने पूरे देश की एकता, अखंडता, प्रभुता, सुरक्षा और सम्मान पर प्रहार किया है। इन्होंने संविधान पर चोट पहुंचाने वाला काम किया और पूरी दुनिया के समुदाय से ये मांग कर रहे हैं कि इन्हें मदद की जाए। अब जब जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो इनकी अपील है जो बाइडेन से भी कि वे भी जम्मू कश्मीर की पुनर्व्यवस्था बहाली करने के लिए कदम उठाएं। इसके पहले पीएचईडी ने स्थानीय निकाय, जिला विकास परिषदों के चुनाव में भाग नहीं लेने की बात कही थी और कहा था कि हम जिला निकायों के चुनाव में, जिला पंचायतों के चुनाव में और स्थानीय सरकार के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। यह भी था कि कांग्रेस ने उनके कुछ गुटों से स्थानीय स्तर पर गठबंधन किया था। इसके बाद जब पंचायत चुनाव हुए तो पीडीपी और दूसरी पार्टियां चुनाव में शामिल हो गई। इन्हीं सब बातों को लेकर अमित शाह ने 3 जबरदस्त ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि गुपकार गैंग बताए कि वो क्या चाहती है। क्या वो भारत के खिलाफ अभियान चला रही है? क्या वो पाकिस्तान प्रायोजित कार्यक्रम कर रही है? और कांग्रेस के बारे में भी अमित शाह ने ट्वीट में लिखा था कि कांग्रेस अपनी राय स्पष्ट करे कि वो गुपकार के साथ है या देश के साथ। उसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बयान दिया था और कहा था कि कांग्रेस का पीएचईडी के साथ कोई गठबंधन नहीं है, न वह गुपकार घोषणा पत्र का हिस्सा है। डीडीसी के चुनाव स्थानीय स्तर पर हो रहे हैं जिसमें पीजीएचडी सहित अन्य छोटे मोटे दलों के साथ मात्र कुछ सीटों पर सामंजस्य भर कर रहा है। कांग्रेस का किसी से कोई नेता नहीं है। लेकिन कांग्रेस के इस बयान के बाद भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं और बार बार कहा जा रहा है कि ये गुपकार ग्रुप क्या है और गुपकार ग्रुप ए और बी यानी दोनों घोषणाओं का क्या मतलब। दरअसल अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और दूसरी राजनीतिक पार्टियों द्वारा देश विरोधी अभियान चलाने पर अपराध और शांति भंग की आशंका में इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। कोई 6 महीने तक अंदर था, कोई 14 महीने तक रहा। लेकिन जब ये लोग छूटे, जब इन्हें छोड़ा गया तो ये वापस गुपकार गैंग बनाने लगे और ये कहने लगे कि हमें तो 370 बहाल चाहिए, भले ही इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हमें किसी की मदद भी लेनी पड़े। जाहिर है पाकिस्तान से मदद लेने की बात भी हो सकती थी। तो ये बड़ी हास्यास्पद बात थी। अब जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना फिर मांग कर रहे हैं कि इन सब लोगों को गिरफ्तार किया जाए, पूरे गुपकार गैंग को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अभी ऐसी कोई कोशिश नहीं की जा रही है इन्हें गिरफ्तार करने की। इन्हें मौका दिया गया कि ये वक्त के साथ चलें, अपने आप को बदलने की कोशिश करें। हालांकि बीजेपी वही पार्टी है जिसने पीडीपी से समझौता किया था और महबूबा मुफ्ती उसकी मुख्यमंत्री थी। अब गुपकार ग्रुप के बारे में अमित शाह जो भी बयान दे, यह अमित शाह की और बीजेपी की राजनीति ही थी कि वो गुपकार ग्रुप के गैंग के लोगों के साथ मिले हुए थे। अब गुपकार गैंग कह रहा है कि हम एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना रहे हैं और हमारी मुख्य मांग है कि जम्मू कश्मीर में 370 की बहाली हो जाए, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिले। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी गुपकार गैंग को आड़े हाथों ले रही है और ये भी कहा जा रहा है कि आखिर गुपकार गैंग चाहते क्या है और वह देश विरोधी गतिविधि कर रही है, इसमें दो मत नहीं है। जब अमित शाह ने इस बारे में ट्वीट किए तो उससे गुपकार गैंग, खासकर महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा बौखला गए। उमर अब्दुल्ला तो बार बार ये कहने लगे कि आखिर देखिए हम तो देश के साथ हैं, हम तो पूरी तरह भारत सरकार के साथ हैं, हमारे लोगों ने भारत के लिए बहुत कुछ बलिदान किया है, हमने कश्मीर के लिए बलिदान किया है, हमने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे देश की एकता या अखंडता को खतरा हो, हम तो देश के साथ हैं ही। लेकिन हमारा मुद्दा यह है कि हमें हमारे राज्य को फिर से वे सारे अधिकार दे दिए जाएं जो 5 अगस्त 2019 तक थे। यानी भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है
उमर अब्दुल्ला उसका विरोध कर रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला उसको गलत बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आखिर वो कौन सी चीज़ है कि पहले तो भाजपा ने पीडीपी के साथ समझौता किया था और अब अचानक इसी गुपकार ग्रुप को देश विरोधी करार दिया जा रहा है। वास्तव में करीब 1.5 साल पहले 4 अगस्त 2019 को यानी 370 खत्म करने के एक दिन पहले जो बैठक फारूक अब्दुल्ला के घर पे हुई थी, उसमें कहा गया था कि कश्मीर का माहौल बहुत ज़्यादा खराब कर दिया गया है और कश्मीर के लोगों की बात नहीं सुनी जा रही। कश्मीर के इन लोगों की बात सुनी जानी चाहिए। फिर इस अगस्त में फिर एक बैठक हुई जिसमें पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती को छोड़कर सभी पार्टियों के नेता, जम्मू कश्मीर की सभी पार्टियों के नेता लामबंद हुए और उन्होंने मांग की कि 370 की बहाली वापस की जाए। और जब महबूबा मुफ्ती रिहा हुई तो फारूक और उमर अब्दुल्ला उनके घर पहुंच गए और उनको अगली बैठक के लिए बुलाया। यानी ये जेल से छूटते हैं तो एकमात्र अभियान इनका होता है कि किसी भी तरह जम्मू कश्मीर में 370 की बहाली की मांग की जाए और उस मांग के बहाने पूरी दुनिया में भारत की बेइज्जती की जाए। जो बैठक पिछली हुई थी उसमें महबूबा मुफ्ती भी शामिल थी, उमर अब्दुल्ला शामिल थे, सज्जाद लोन थे, यूसुफ तारागामी भी थे। ये तमाम नेता उसमें मौजूद थे और इन्होंने मांग की थी कि हम सब दल मिलकर एक साथ बैठक कर रहे हैं और हमारी इस बैठक को पूरा मौका दिया जाए, सम्मान किया जाए। जब पहली बार महबूबा इस बैठक में शामिल हुई और सर्वदलीय बैठक को पीपल्स अलायंस फॉर डिक्लेरेशन नाम दिया गया, तो इस बैनर के तले सभी छोटी मोटी पार्टियां, जम्मू कश्मीर के तमाम छोटी मोटी पार्टियां एक होकर बैठ गई थी। अब ये मांग फिर जोर पकड़ रही है कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य की बहाली वापस की जाए, जो कि मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब ये 370 की बहाली के लिए गुपकार अलायंस बना है, इसकी मांग का कोई औचित्य नहीं है, जनता उनके साथ नहीं है। अब लेकिन वे अपना एक ही राग अलाप रहे हैं कि हमें हमारे अधिकार वापस दिए जाएं, वे अधिकार जो भारत सरकार ने, जो केंद्र सरकार ने हमसे छीन लिए हैं और केंद्र की सरकार ने रातों रात हमारा विशेष दर्जा खत्म कर दिया और प्रदेश की हालत अब वैसी नहीं है जैसी पहले थी। उनका कहना है कि कश्मीर की हालत अच्छे नहीं है। ये बात भी कही जा रही कि जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाया, उसके पहले नेताओं से कोई बात नहीं की और जम्मू कश्मीर के नेताओं को, इन मुस्लिम नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये बात भी कही जा रही है। अब ये सारे गुट के नेता एकजुट हैं और मांग कर रहे हैं कि हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और किसी भी तरह वापस आज़ादी लेके रहेंगे जम्मू कश्मीर के इन्वर्टेड कामों में। गुपकार की घोषणा के मुताबिक जब फारूक अब्दुल्ला रिहा हुए तो उन्होंने अपने सभी दलों के नेताओं की पहली बैठक की थी, तो उन्होंने एक घोषणा पत्र भी बना लिया और आनंद फानंद में सबसे दस्तखत करा लिए। ले देकर उनके पास कोई बात नहीं है सिवाय इसके ये कहने के कि हम किसी भी दशा में जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के हौसले से, उस ओहदे से समझौता नहीं करेंगे, समझौता नहीं होने देंगे। 22 अगस्त 2020 की बैठक में जो बातें हुई उसमें 6 और पार्टियां थीं और गुपकार घोषणा 2 का ऐलान भी इन्होंने कर दिया था। अब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 तो हट चुका है, 35 से भी हट चुका है। अब ये अलगाववादी नेता कितना भी नोटंकी कर लें, कितना भी हल्ला कर लें, ये तो होने वाला है ही नहीं कि वो सब चीजें वापस बहाल हो जाएं। अमित शाह जो गुपकार गैंग का जो ट्वीट उन्होंने किया था पिछले मंगलवार को, उस ट्वीट से ये तमाम अलगाववादी नेता जो ये चाहते थे कि हमें वापस हमारा दर्जा मिले, ये पूरी तरह बौखला गए। इस पूरे ग्रुप को अमित शाह ने गुपकार गैंग संबोधित किया। तो ये गुपकार गैंग वो है जो
जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के घर यानी गुपकार रोड पर स्थित है। वहाँ ये लोग बैठ जाते हैं और कुछ तो भी पंचायत करते रहते हैं। अब जम्मू कश्मीर की स्थिति अलग है। पीपुल्स अलायंस फॉर डिक्लेरेशन में पहली बार इसकी बैठक जम्मू में भी हुई इस महीने, और यहाँ के नेताओं ने भटिंडी में भी एक बैठक की थी, और महबूबा का तिरंगे झंडे को लेकर जो उसने बयान दिया था उसका बहुत भीषण विरोध किया गया। कई स्थानीय नेताओं ने कहा कि वे स्थानीय चुनाव लड़ेंगे और पीपुल्स अलायंस फॉर डिक्लेरेशन के बैनर तले नहीं जाएंगे। तो अब ये गुपकार ग्रुप जो है एक विवादास्पद गिरोह बन गया है, और जिस तरह देश में अन्य गैंग है, टुकड़े टुकड़े गैंग वगैरह है, उसी तरह ये गैंग भी सक्रिय है। अमित शाह ने गुपकार अलायंस को जो गुपकार गैंग करार दिया था, इसमें फारूक अब्दुल्ला को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी, और उन्होंने कहा कि हम तो बिल्कुल हमें गलत समझा जा रहा है। हमें गृह मंत्री ने जो उपमा दी है वो दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है, और लगता है कि गृह मंत्री ने इतिहास नहीं पढ़ा है। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला का इतिहास नहीं पढ़ा है। फारूक अब्दुल्ला ने तो यहाँ तक कहा कि हमने कई मंचों से भारत का बचाव किया है, हम कभी भी राष्ट्र विरोधी हो ही नहीं सकते। बीजेपी की एकमात्र समस्या ये है कि वो कहती है कि जो उनके साथ नहीं है वो देश विरोधी है। अब हम गुपकार ग्रुप के लोग बीजेपी के साथ नहीं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम देश विरोधी हैं। हम तो कश्मीर की घाटी के लोगों के साथ हैं, हम मुसलमानों के साथ। अब पीडीपी चीफ के झंडे वाले बयान पर फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि हमने हमेशा झंडा ऊंचा रखा है। मेरी पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए हैं, वे किसके लिए मरे? वे भारत के लिए मरे, वे कश्मीर के लिए मरे। इसलिए हमारे बारे में गृह मंत्री को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। हम इस देश के अभिन्न हिस्से हैं, और इस देश में हम कभी भी कोई देश विरोधी गतिविधि हम नहीं करेंगे। हम अपना दर्जा फिर से चाहते हैं। हम भारत के साथ खड़े थे, भारत के साथ खड़े हैं, और भारत के साथ खड़े रहेंगे। अब ये किस तरह भारत के साथ खड़े, ये देखने वाली बात है कि जो लोग कहते हैं कि हम चीन की मदद से 370 की बहाली करेंगे, जो लोग कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की मदद से या दुनिया की विदेशी ताकतों की दखल से हम वापस अपना सम्मान पाएंगे, वे क्या चाहते हैं, उन्हें इस बारे में बात स्पष्ट करनी चाहिए। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस इस बारे में स्पष्ट राय दे चुकी है कि वह गुपकार ग्रुप के लोगों के साथ, इस गैंग के लोगों के साथ नहीं है। कांग्रेस का रास्ता अलग है, लेकिन कांग्रेस के नेता खुलकर इस ग्रुप की मुखालिफत नहीं कर रहे हैं, इस ग्रुप की खुलकर आलोचना नहीं कर रहे हैं। तो ये है दोस्तों गुपकार गैंग, और ये है गुपकार पैनल, ये है गुपकार गिरोह। आशा है कि मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कृपया मेरे इस कार्यक्रम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी लिखें। अगर आप बेल आइकन दबा देंगे तो मेरे कार्यक्रमों के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।